This meeting is being recorded. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखे हम लोग यहाँ पे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो क्या हम लोग यहाँ पे देखे उसको जो समरी अभी मैं लिखने वाला हूँ कि क्वेश्चंस में पोटेंशियल एनर्जी तुमको गिवन रहेगा, राइट। और तुमको बोलेगा कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेगा, या टाइम पीरियड ऑफ द, ठीक है, ये बोलेगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो इसका तुम यहाँ पे बैक ऑफ द स्टोरी तुमको पता होगा हम लोग यहाँ पे, थोड़ा मैं क्विकली बताया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर वो पता हो या ना हो दैट्स डजंट मैटर, बट जो तुमको मोरल ऑफ द स्टोरी है वो यहाँ पे बता रहा हूँ हम लोग यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा तुमको यहाँ पे, देखो पोटेंशियल एनर्जी तुमको गिवन रहेगा। सबको शेयर है, मैं जो बोल रहा हूँ आवाज आ रहा है सबको, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी ये यहाँ पे लिख लो, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी गिवन रहेगा जो v इज ए फंक्शन ऑफ x। मेरा आवाज सबको आ रहा है ना, वेरी गुड। ये गिवन रहेगा, ठीक है। और तुमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ द, ठीक है, ऑसिलेशन तुमको पूछा जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे फाइंड करना है तुमको t विच इज 2π/ओमेगा, या ओमेगा तुमको फाइंड आउट करना है बेसिकली रूट, ठीक है, k/m। और k कैसे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल गिवन रहेगा तो इसका तुम डबल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू कहाँ पे, जिस पॉइंट पे बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ये तुमको फाइंड आउट करना है। अनम्यूट कर दीजिए जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, राइट। तो आज का जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, उसी स्पेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपको पोटेंशियल दिया रहेगा, पोटेंशियल गिवन रहेगा, अभी क्वेश्चन करेंगे उससे उसका डबल डेरिवेटिव करोगे एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे, कहाँ पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे, ये तुमको फाइंड आउट करना है। ये मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, ये क्या होता है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा इज इक्वल टू रूट k/m, और तुमको चाहिए k का वैल्यू। तो जैसे ही पोटेंशियल का डबल डेरिवेटिव करोगे वहां से तुमको k का वैल्यू मिल जाएगा, k इज इक्वल टू, ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव जहाँ पे वो मिनिमा होता है, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है हम लोग का। और वो कौन सा पॉइंट है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा जो एक्सट्रीम पॉइंट के लिए। तो क्या करोगे, टू फाइंड एक्स नॉट, ठीक है, टू फाइंड एक्स नॉट, यहाँ पे या जो ये एक्स नॉट है इसके लिए क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल इक्वल टू जीरो करो। तो ये देखो डेरिवेटिव का ही एप्लीकेशन है हम लोग यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। और हमको क्योंकि मिनिमा देखना है तो वो हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पहले क्या करोगे, फाइंड एक्स नॉट जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होगा। और हम लोग यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, फॉर क्वेश्चन में लिखा रहेगा फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, या क्या बोला था हम लोग यहाँ पे, सर्कुलर इक्विलिब्रियम। ये वर्ड्स रहेंगे क्वेश्चंस में, जिससे तुमको घबराना नहीं है हम लोग यहाँ पे, अलग अलग वर्ड्स में, ठीक है। क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल, ठीक है, एट दिस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि वहाँ पे मिनिमम होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये स्लाइड जो है इतना ही है हम लोग यहाँ पे आज का कॉन्सेप्ट, इसी से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला एप्लीकेशन देख लिए, पहला एप्लीकेशन में तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करना था। अब उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे तो सीधा फिजिक्स का क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, या हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, या नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू या 2π एफ होता है, ठीक है, एफ होता है। तो ये तुम यहाँ पे माइंड में रखना है, ठीक है जी। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो तुम्हारा, ठीक है, प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं क्या क्या यहाँ पे देख आते हैं हम लोग यहाँ पे। और ये जो भी क्वेश्चंस अभी मैं लिखने जा रहा हूँ वो सब क्वेश्चंस, ठीक है, तुमको तुम्हारे एग्जाम्स में आए हैं, CSIR नेट एग्जाम्स में आए हैं। तो ये सेट के लेवल पे भी हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखो, मैं जो यहाँ पे है ये तुमको प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, बाकी क्वेश्चन को तुमको करना है, और मैं तुमको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, उससे तुमको यहाँ पे क्वेश्चन करना है। तो क्या है, फाइंड फ्रीक्वेंसी
ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, ऐसे लिखा रहेगा। एंड टाइम पीरियड, मैं टाइम पीरियड भी बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड लिख दो, ठीक है। नहीं पूछा जाता है वहाँ पे, लेकिन मैं पूछ दे रहा हूँ टाइम पीरियड, क्योंकि तुमको पता है रिलेशन क्या होगा। अबाउट इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, और सर्कुलर पॉइंट। ये अलग अलग नेम है, तो ये सब चीज़ें भी तुमको पता होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो पहले क्या क्या तुमको फाइंड आउट करना है, ओमेगा एंड टी फाइंड आउट करना है। बेसिकली टी इक्वल टू 2 पाई ओमेगा होता है। ओमेगा के लिए क्या चाहिए तुमको यहाँ पे, पोटेंशियल तुमको गिवन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये तुम्हारा नेट एग्जाम आ चुका है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू पावर 4, 2 से 3 बार आ चुका है नेट एग्जाम। डेफिनेटली सेट एग्जाम्स में एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि जो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ये टॉपिक है तुम्हारा कंडेंस मैटर फिजिक्स का है, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और डायरेक्टली मैथमेटिकल में भी तो आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से श्योर है एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम देख सकते हो, वहाँ पे मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में तुमको, ठीक है, यहाँ पे और पोटेंशियल है, ये भी एग्जाम्स में आ चुका है तुम्हारा, CSIR नेट एग्जाम्स में, गेट एग्जाम्स में, ठीक है, और ये क्वेश्चंस भी तुम्हारे पास आ चुका है। तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, वैसे बहुत सिंपल है, डेरिवेटिव करना तुमको आ गया, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन तुमको एग्जाम्स में पोटेंशियल लिखा, डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करो, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो तुमको स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और ये इसके लिए तुमको टी फाइंड आउट करना है, ओमेगा फाइंड आउट करना है, और टी फाइंड आउट करना है, ठीक है। करें एक क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद बाकी क्वेश्चन तुम वो करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें कवर करना है हम लोग यहाँ पे, तो बाकी क्वेश्चन को तुम लोग करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आंसर तुम मैच कर लेना मेरे से, नेक्स्ट क्लास में तुमको आंसर बता दिया जाएगा, जो करेगा। देखो वी एक्स इज इक्वल टू, और लिख लो यहाँ पे, माइनस हाफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 बी एक्स टू द पावर 4, और वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये पांचों क्वेश्चन आ चुके हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं भाई, ठीक है। तुम एग्जाम्स में 5-5 नंबर का आते हैं ये CSIR में, बिलीव नहीं होगा तो तुम चेक करके देख लेना। और अभी तुम कैसे यहाँ का क्वेश्चन करते हो देखते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन करते हैं, कोई एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे, पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ हम लोग यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन तुम लोग करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग का, मैं पहले क्लास से ही बता चुका था कि हम लोग का मेथोडोलॉजी कैसे रहेगा, सही से प्रिपरेशन करने का। हम लोग यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, जो भी उससे पीछे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरऑल ओवरव्यू दिया जाएगा, ठीक है, उसमें तुमको डीप नहीं जाना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और उसके लिए आपको जो अगर डीप जिसको जाना है, जिनके पास वो बताया गया था कि उससे रिलेटेड जो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डेड मटेरियल्स है हम लोग यहाँ पे क्लासेस का, वो देखना है, क्योंकि टाइम कम है, हम लोग को मैक्सिमम टॉपिक कवर करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक हम लोग जो देखे उसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं छूटा होगा जो तुम्हारे लिए, जो मैं कुछ बेसिक को मिस किया हो, या जो फार्मूला को, या जो चीज़ों को मिस किया हो, या जो क्वेश्चन करने का पैटर्न को हम लोग यहाँ पे, है ना। तो मैं मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ पे कवर करने का ट्राई करूँगा हम लोग यहाँ पे, बाकी तुम्हारा इनपुट है, तुम लोग को देना पड़ेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं वी एक्स इक्वल टू, एक सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या फाइंड आउट करना है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फटाफट फाइंड करो हम लोग यहाँ पे, जिनको आता है, जिनको नहीं आता इधर देखो हम लोग यहाँ पे, और बाकी उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर 4, टास्क क्या है, ओमेगा फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है। ओमेगा कैसे मिलेगा, फटाफट लिखो, ओमेगा जैसे क्वेश्चन आएगा टास्क फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रूट के बाई एम होता है, के क्या होगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू, एट इक्विलिब्रियम, सीधा लिखो, ठीक है। अगर तुमको न्यू फाइंड आउट करना है तो ओमेगा बाई 2 पाई इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। तो ये टास्क है हमारे पास। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल, अभी पता नहीं है मेरे को इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, तो क्या करेंगे, पहला चीज होगा फॉर स्टेप 1 इक्विलिब्रियम पॉइंट, मेरा आवाज सभी को आ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो करो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव भी करना है हम लोग यहाँ पे, माइनस 2x प्लस 4bx³ इक्वल टू 0, राइट। अभी तुम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे -2x को कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा, क्या बचेगा जी बताओ यहाँ पे, a माइनस 2bx² इज इक्वल टू 0। तो दो चीज़ के यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे, तो या तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 होगा, और इसको जब तुम 0 करोगे हम लोग यहाँ पे, a माइनस 2bx² इज इक्वल टू 0, ये तो सब चीज़ पता है ना, ये मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो भाई फिजिक्स नहीं कर पाओगे तुम,
ठीक है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, जितना भी दुनिया में पढ़ोगे सबका लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। चैप्टर 1 से ही स्टार्ट होता है ना। तो x इक्वल 0 और ये हो गया हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम लोग का मिलेगा हम लोग यहाँ पे। क्या क्या मिला, x इक्वल 0 और x इक्वल टू यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा √a/2b। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में पर्टिकुलर बोला होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अराउंड हम लोग यहाँ पे हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा। तो तुमको अगर चेक करना है किसमें स्टेबल है किसमें अनस्टेबल है, तो उसके लिए भी तुमको पहला इससे पहले का जो है उसको तुमको बताया गया था हम लोग। ठीक है, तो अभी दोनों पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ फर्स्ट टास्क क्या हो जाएगा, हम लोग को एक्सट्रीम पॉइंट मिल गया, x इक्वल टू 0 एक पॉइंट मिला हम लोग को यहाँ पे, और x इक्वल टू a/, ठीक है, √2b हम लोग को यहाँ पे मिल गया। अब नाउ सेकंड टास्क क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा इसका, फिर से डेरिवेटिव करें हम लोग यहाँ पे। vx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस bx था, v प्राइम एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस ये था, इसका फिर से एक बार मैं डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस 2a, ठीक है, दिख रहा है हम लोग यहाँ पे सबको, माइनस 2a प्लस, ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है ना, बताना भाई तुम लोग यहाँ पे, इतना थोड़ा सा करना पड़ेगा है ना। ये तुम्हारा डबल डेरिवेटिव हो गया। 2 पॉइंट है हम लोग यहाँ पे। अब फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव, तुमको फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 और एट x इक्वल टू, क्योंकि 2 पॉइंट था a/2b, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2a आ जा रहा है। अब a पे डिपेंड करेगा, राइट, a अगर पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल जो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा, और a अगर नेगेटिव होगा, समझ रहे हो ना आप भाई। अब डिपेंड करेगा x इक्वल 0 पे क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल 0 पुट करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस 2a आ जाएगा विच इज डिपेंड ऑन a ओनली। अब a के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा तो हम लोग यहाँ पे उसको कैसे बताएंगे, अगर a पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमा होगा, अगर a नेगेटिव होगा तभी हम लोग यहाँ पे ये स्टेबल पॉइंट होगा। ये चीज़ समझ में आया, मैं अभी जो बोला इससे पहले का है वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे बताया गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू √a/2b पे देखेंगे, ठीक है। तो ये बताओ हम लोग यहाँ पे डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a/√2b क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं पुट करूंगा, ठीक है, del2v/del x² एट x इक्वल टू √a/2b। तो पुट करो हम लोग यहाँ पे, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो -2a है, प्लस देखो यहाँ पे 12b x² की जगह मैं पुट करूंगा a/2b, एग्री। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे, ये b और b कैंसिल हो जाएगा, 6 ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आया हम लोग यहाँ पे, तो इसका मतलब क्वेश्चंस में जरूर हम लोग यहाँ पे ए पॉजिटिव दिया रहेगा तभी ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे तुम लिख दो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमा होगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा x इक्वल टू a/√2। अब यहाँ पे क्या करना है तुमको, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे जी, ये नहीं फाइंड आउट करना है, ये तो पहला वाला क्वेश्चन का टाइप ऑफ क्वेश्चन था। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, स्टेबल फास्ट हो रहा है क्या बताना मेरे को, धीरे धीरे करेंगे, और सर्कुलर पॉइंट बेसिकली ओमेगा इक्वल होता है √k/m। तो k इक्वल फाइंड करोगे क्या होता है, del2b/del x² एट x इक्वल टू a/2b, जिसका वैल्यू हमको पता है और ये आ गया है, राइट। अभी फाइंड आउट किए तो ओमेगा इक्वल क्या आ जाएगा जी, √k/m यानी कि 4a/m, और t इक्वल क्या आ जाएगा 2π/ओमेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2π√m/4a। तो ये तुम्हारा क्वेश्चंस में ऑप्शंस में तुमको चेक करना है। समझ में आया इस टाइप का कॉन्सेप्ट। अभी जो हम लोग यहाँ पे देखे सेकंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द जो स्टेबिलिटी एनालिसिस का, बाकी क्वेश्चन तुमको करना है, उनका आंसर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। क्या करना समझ में आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फिर से मैं इसी को एक बार रिकैप कर देता हूँ, नए क्वेश्चन करने के वो है हम लोग का, उसके फिर हम लोग नए टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इस टाइप का चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टेबिलिटी एनालिसिस में। सर हाँ डाउट है सर। हाँ बताओ।
सर जैसे हम लोग यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लिए हैं, हम्म तो हम्म इसमें कि एक वैल्यू लिए हैं x इक्वल्स टू 0 और हम्म एक वैल्यू लिए हैं x इक्वल्स टू अंडर रूट ए बाई टू बी। राइट तो x इक्वल्स टू 0 में जो वैल्यू है -2a आया है, तो हम्म। सर वो अनस्टेबल होगा ना फिर, हाँ मतलब हाँ वो एक कौन सी, ये नहीं समझ आ रहा है सर। क्या हुआ। कौन सी वैल्यू लेना है, मतलब कौन सी हाँ वैल्यू को एग्जैक्टली देख के। वही मैं बोल रहा हूँ। देखो देखो उसी लिए मैं बोला कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे। क्वेश्चंस में यहाँ पे तुमको ए और बी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं तो एग्जैक्टली क्वेश्चंस को नहीं किया हूँ, मैं बस पोटेंशियल को लिखा हूँ। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फॉर ए गिवन पोटेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू द पावर 4 वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव, राइट। वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव, ये क्वेश्चंस में मेंशन किया रहेगा, क्योंकि ये देखो पैरामीटर है। ए और बी क्या है, कोई भी चीज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, दे आर जस्ट नंबर। तो अब यहाँ पे तुमको इसके अकॉर्डिंग तुमको फाइंड आउट करना है कि ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो लेट्स से अगर ए और बी पॉजिटिव है, ठीक है दोनों, तो अब मैं यहाँ पे बताऊंगा। मैं वही चीज यहाँ पे तुमको मेंशन किया, आई थिंक थोड़ा सा मैं स्पीड में बोल दिया तो तुम नहीं उसको देखेंगे कि हमारे पास दो पॉइंट आया, एक्स इक्वल जीरो और एक्स इक्वल टू ए बाई टू बी, राइट। तो एक्स इक्वल जीरो मैं चेक करूंगा डबल डेरिवेटिव को। तो एक्स इक्वल जीरो पे जाकर डबल डेरिवेटिव में चेक करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ जी। यहीं पे मैं कर देता हूँ, देखो डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल जीरो। ये बेसिकली क्या आ जाएगा, देखो एक्स का वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो -2 आ जाएगा। अगर ए पॉजिटिव होगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल जो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव होगा। इसका मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमा होगा। और मैक्सिमा है मतलब क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। बात समझ में आया भैया, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसको मैं यहाँ पे बताया था, थोड़ा सा स्पीड कर दिया था, ठीक है। तो बढ़िया कि आपने पूछ लिया इसको। देखो क्या हुआ यहाँ पे दो पॉइंट मिला हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करने के बाद हम लोग यहाँ पे ये दो तीन जितना भी पॉइंट मिलता है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हर पॉइंट पे एक्स हम लोग यहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल हम लोग यहाँ पे चेक करना रहता है हम लोग यहाँ पे। तो दो पॉइंट मिला, एक्स इक्वल जीरो मिला और एक्स इक्वल टू ए बाई टू बी मिला। अब यहाँ पे ए और बी पॉजिटिव हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों पॉइंट पे मैं चेक करूंगा। एक्स इक्वल टू जीरो पे मैं चेक करता हूँ तो एक्स इक्वल जीरो पुट कर दो यहाँ पे तो क्या मिलेगा, -2a मिलेगा। अब अगर ए पॉजिटिव है, एक हमेशा पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल जो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बीच ये नेगेटिव हो जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है तो आपको क्या बताया गया था, मैक्सिमा होगा हम लोग यहाँ पे। मैक्सिमा होगा मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, है ना। मैं वो वाला स्लाइड अभी देखे थे, इसके पहले का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, बहुत ही अच्छा किया आपने ये पूछ लिया। तो यहाँ पे ये बताया गया था जो स्लाइड है ना यहाँ पे। तो डबल डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पे कहाँ पे था अभी, ये वाला है ना, ये पे तो बताया गया था यहाँ पे, ये क्वेश्चन से पहले। हाँ ये वाला चीज़ है देखो, है ना। तो क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे नेगेटिव है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा होगा मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो ए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ए और बी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। ऐसे ही नहीं दे रहा था कि ए और बी पॉजिटिव है नेगेटिव है क्वेश्चंस में। ये सब चीज़ें तुमको फाइंड आउट करने के लिए ही ये इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। आपका डाउट क्लियर हुआ। सर अगर सर उसमें दिया होगा क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों नेगेटिव है, तो जो वैल्यू नेगेटिव में आएगी उसको लेंगे ना। नहीं ओवरऑल तुमको क्या देखना चाहिए, अगर तुमको ओवरऑल जो तुमको क्या देखना चाहिए, मिनिमा के लिए क्या होता है, मिनिमा के लिए पॉजिटिव होना चाहिए ना डबल डेरिवेटिव। अगर हाँ यहाँ पे है ना, तुमको वही चीज़ यहाँ बताएगा ना, ये चीज़ तुमको माइंड में रखो हम लोग यहाँ पे। अभी जो मैं फिर वही स्लाइड पे जाता हूँ, थोड़ा सा क्विकली मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। देखो मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमा के लिए, है ना। मैं करेक्ट करता हूँ अपने आपको, मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे, मैक्सिमा मतलब ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव क्यों यहाँ पे होना चाहिए नेगेटिव, अभी अब बताया गया था इसका स्टोरी आपको, है ना। तो ये डबल डेरिवेटिव मैक्सिमा के लिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, और मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए हम लोग। और अगर नहीं आ रहा है कुछ तो वहाँ पे ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है। समझ में हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ था। तो अभी अगर आप बोल रहे हो क्वेश्चंस में, ठीक है, इस तरीके से पैरामीटर्स है, तो पैरामीटर्स का आपको इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दिया गया है तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे कि इस मैक्सिमा या मिनिमा है कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसी के लिए ही आपको ये पैरामीटर का इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे दिया जाता है। ए और बी का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए पॉइंट्स, है ना, एक्सट्रीम पॉइंट्स जो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करके एक्स इक्वल जीरो एक्स इक्वल टू ए बाई टू। अगर यहाँ पे ए अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ओवरऑल बताओ यहाँ पे चेंज हो जाएगा पॉइंट। ए अगर हमारे पास क्या होगा, अगर ए नेगेटिव होगा तो ओवरऑल जो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो पे मिनिमा होगा और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। बात समझ में आया अभी हम लोग यहाँ पे।
ठीक है, यस ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा तुमको यहाँ पे स्टेबिलिटी एनालिसिस का। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक हम लोग यहाँ पे था, तो जिसको हम लोग यहाँ पे कवर किए। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आपको देखना है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं ऊपर लिखा हूँ वो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो उनको आपको देखना है हम लोग यहाँ पे। अगर इनका तुमको आपको आंसर्स मैच करना है तो मैं यहाँ पे बता दूँ, फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे। ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सब हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे आपको एग्जाम्स में आए हैं, कोई ना कोई एग्जाम्स में तुमको देखने को मिल गया है। नेट हो, गेट हो, ठीक है, जस्ट हो, सेट में भी तुम्हारा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा ही आएगा। बाकी लोगों को क्लियर है, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। ओके, ठीक है, तो ये था हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन का हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन पे बेस्ड। वेरी गुड, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को तुम लोग को सॉल्व करना है। मैं इनका आंसर भी तुमको बता देता हूँ ताकि तुम लोग थोड़ा सा मैच कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ में मुड़ गए, तो क्या बोलेंगे, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट, ठीक है, और टाइम पीरियड तुमको यहाँ पे निकालना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सबका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, सब नोट डाउन कर लो, तो तुमको यहाँ पे अपने से कैलकुलेट करके वेरीफाई करना है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। तो अभी इसका जब निकाले हम लोग का क्या आया, ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैं ओमेगा का लिख रहा हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू आया √4a/m। टी तुम निकाल लोगे जस्ट फार्मूला से, है ना। इसमें आ जाएगा √8a/m, यहाँ पे भी और भी पॉजिटिव है, ठीक है, तुम देख लेना हम लोग यहाँ पे। और इसमें आ जाएगा हम लोग यहाँ पे V4/8a³m। ये 2-3 बार यही क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये वाला है √2a/m, इसका आंसर है यहाँ पे, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू सही है। और ये है α² बीटा। इससे पहले जो मैं तुमको एक्सट्रीम पॉइंट के लिए दिया था क्वेश्चन, उसका भी तुम यहाँ पे लिख लो आंसर, ताकि तुम उसको मैच करो। और ये सब क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना है, ये लिख लिए सब लोग। टी निकालोगे 2π/ω से, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अराउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन तुमको फाइंड आउट करने का इस तरीके से। सिमिलरली इसके बाद जो इससे पहले हम इससे ये लिख लिए इतना, तो नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन था मैं उसको यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, उसका आंसर आपको बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन था, तो इसका यहाँ पे तुमको क्या फाइंड करना था, फाइंड, ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं लिखा था, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट ऑफ गिवन पोटेंशियल, है ना। क्वेश्चन चाहिए था हमारे पास यहाँ पे, फाइंड स्टेशनरी पॉइंट ऑफ गिवन पोटेंशियल, है ना। स्टेशनरी पॉइंट तुमको फाइंड करना था, तो इसके लिए इसका आंसर लिख लो हम लोग यहाँ पे। पहला जो स्टेशनरी पॉइंट होगा हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा +-1, +1 होगा, ठीक है, तो वहाँ पे मिनिमा होगा, और -1 आएगा तो वो मैक्सिमम होगा। ये सब चीज़ तुमको वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है सेकंड वाले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू √2, ये स्टेबल पॉइंट होगा। यहाँ पे जो हो जाएगा साई इज इक्वल टू a/3b, 6 है ना, 3b to the power 1/4, दिस विल बी स्टेबल पॉइंट। ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू +-, ठीक है, a/3b √a/3b। तो प्लस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम होगा, और माइनस में मिनिमम। और यहाँ पे देखोगे इस वाला क्वेश्चन में, ठीक है, x इज इक्वल टू स्टेशनरी पॉइंट जो होगा b/a टू द पावर 1/4, ये स्टेबल पॉइंट होगा। ये आपको वेरीफाई करना है, ये क्वेश्चन करना है,
हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ This में हम लोग यहाँ पे meeting हर is पार्ट being में, ठीक है, recorded. उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे ग्राफ्स जो प्लॉट्स तुमको दिया रहेगा उससे तुमको समझने में को हेल्पफुल होगा। तो जो भी हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ्स का है उसका लिंक है हम लोग यहाँ पे, आपको उसको तुमको कवर करना है, यही टास्क रहेगा अभी। उसके बाद हम लोग को जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे अभी नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है एरर एनालिसिस। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। इससे भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे CSIR में तो 5 मार्क्स का आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली तुम्हें मेंशन है इसमें सिलेबस में। ठीक है, स्टेबिलिटी एनालिसिस वो हम लोग का एक टॉपिक है। ठीक है, ये तो सिलेबस में ही तुम्हारा CG सेट के सिलेबस में, जो कि बेसिकली नेट का ही सिलेबस है, उसमें मेंशन है एरर एनालिसिस। और नेट एग्जाम्स में अगर आप प्रिपेयर करोगे तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन इससे आते हैं। तो एरर क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एरर मतलब क्या होता है ना। एरर बेसिकली हम लोग बोलोगे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे उसके बारे में। एरर मीन्स क्या होगा, डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, वही होगा हम लोग यहाँ पे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एरर क्यों आता है हम लोग यहाँ पे, कोई भी चीज़ का एक एक्चुअल वैल्यू होता है। जैसे मैं कुछ खरीदने गया, जैसे यहाँ पे एक रजिस्टर खरीद के रहा है। ठीक है, जस्ट हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू देते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट 5 मिनट के बाद हम लोग आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जैसे मैं एक रजिस्टर खरीद के लाया, उसका एक्चुअल वैल्यू हम लोग यहाँ पे 50 ओम है। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बनाया था, वैसे लिखा था हम लोग यहाँ पे। जैसे तुम मोबाइल खरीदते हो हम लोग यहाँ पे, राइट, तो मोबाइल खरीदते हो हम लोग यहाँ पे, तो क्या स्पेसिफिकेशन रहता है, उसका स्टोरेज इतना रहेगा बोल के, लेकिन रहता है क्या, उतना नहीं रहता है, कुछ कम रहता है, हमेशा कम ही रहता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो एक्चुअल जो है इसका स्पेसिफिकेशन जो मैन्युफैक्चर है, जहाँ से हम लोग यहाँ पे मिल रहा है, वहाँ से उसको बता सकते हैं कि 50 ओम का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जब तुम यहाँ पे आके तुम मेजर करोगे हम लोग यहाँ पे, जो मल्टीमीटर या जो भी यूज़ करके हम लोग यहाँ पे, तो वो एक्जैक्टली 51 ना होके, ठीक है, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, रजिस्टर क्या है पता है ना भाई, यहाँ पे अचानक से ऐसा कुछ अलग वर्ड तो नहीं आ गया ना हम लोग यहाँ पे, पढ़े हो गए हम लोग यहाँ पे, है ना। V इज इक्वल टू IR वाला IV कर्व जो हम लोग का होता है ना, जो आइडियल रजिस्टर ऐसे सेटिस्फाई करना चाहिए IV कर्व को, राइट, आइडियल। लेकिन आइडियल तो कुछ नहीं होता हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अब तुम उसको खरीद के लाए, तो R इज इक्वल टू क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे 50 पॉइंट, लेट से यहाँ पे बहुत ही स्मॉल है, 50.10 ओम है या 50.02 ओम है। तो बेसिकली एरर की बात हम लोग करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एरर की बात हम लोग करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जब वहाँ पे R एक्चुअल था 50 ओम है, थोड़ा सा इसके बारे में समझो। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो जो मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे, जो क्वेश्चंस आएगा आपको उसको हमको यहाँ पे टैकल करना है हम लोग यहाँ पे, उसको आपको बताया जाएगा। लेकिन उसके पीछे का जो थोड़ा सा है ना, स्टोरी, वो थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए। तो R एक्चुअल हमारे पास यहाँ पे 50 ओम होगा, हम लोग खरीद के लाए हम लोग यहाँ पे, और उसको जब यहाँ पे मेजर किए, ठीक है, लेट्स से वो 50.4 ओम है। मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, कम भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमको डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू हुआ हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो वही हम लोग आप उसी का एनालिसिस करना है कि कैसे हम लोग यहाँ पे डेविएशन हो सकता है। तो इधर मतलब हम लोग यहाँ पे डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। तो एरर जो वहाँ पे बोलेंगे, क्या एरर है हम लोग किसने निकालते सीधा, जब हम लोग यहाँ पे, अरे भाई ये तो, ठीक है, एरर बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो कितना हम लोग यहाँ पे डेविएट किया है किससे, एक्चुअल से, तो उसका हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं। आर मेजर कोई भी बड़ा हो सकता है माइनस आर एक्चुअल, या आर एक्चुअल माइनस आर मेजर, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे, जो भी चेंज होगा बेसिकली क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये 0.4। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यहाँ पे कोई मेजरमेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएट करता है, वो उसका हम लोग यहाँ पे उसका एरर हम लोग का होगा। ठीक है, ये तो जनरल हम लोग यहाँ पे एरर का डेफिनेशन होगा। अभी हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये चीज़ समझ में हम लोग यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे पोजिशन को मेजर किया, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी एक्स है हम लोग यहाँ पे, वेट मेजर किया, ठीक है, एक्चुअल वेट और मेजर वेट हम लोग यहाँ पे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उसका हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे इतना ओम है हम लोग यहाँ पे, तो विथ यूनिट जो हम लोग यहाँ पे एरर जो होगा, यहाँ पे अगर तुम लिखोगे विथ यूनिट,
अगर तुम एरर को बोलोगे तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अगर मैं रिलेटिव एरर निकालूंगा तो क्या करूंगा, डिवाइड बाई आर कर दूंगा, मतलब यूनिट कैंसिल हो जाएगा तो विदाउट यूनिट हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर। क्वेश्चंस में ये लैंग्वेज को, क्वेश्चंस में जो भी यहाँ पे बोला जा रहा है उसके बारे में समझना है कि कौन सा एरर फाइंड आउट करने के लिए बोला है, रिलेटिव एरर या एब्सोल्यूट एरर। अगर किसी क्वेश्चन में एरर दे दिया है 0.4 मतलब विदाउट यूनिट है, तो उसका मतलब है तुमको ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होना चाहिए कि दैट इज रिलेटिव एरर, क्योंकि वहाँ पे यूनिट नहीं है। ठीक है, मैं जो बोला उसको तुमको अभी थोड़ा सा नहीं पच रहा होगा, अभी पचा देते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं मैं क्या बोला हम लोग यहाँ पे। देखो, फिजिकल कोई भी क्वांटिटी रहेगा, एक्स, ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है हम लोग यहाँ पे भाई, कहीं पे यूनिट रहेगा कहीं पे यूनिट रहेगा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एरर होगा वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी एक्स रहेगा, उसका परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। भाई मेरे को